रिश्तों की डोर 4। माँ, ऐसा मत कहो। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ये तेरी इंसानियत है बेटा। तू चिंता मत कर। इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। 1 सप्ताह बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फोन आया तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गई। काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। यार, तुझे मेरी कसम, आना तो पड़ेगा। ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। तू बस आ जा। मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूंगी। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है? मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल किए, लेकिन वह नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा ऑफिस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था, जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता है। एक दिन वह घर आया तो पुष्पा जी ने उससे बात की। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह तब मुझे छोड़कर चली गई। बेटा, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। एक बार बात कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। नहीं माँ, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। समय आने पर सब हो जाएगा। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, जिसे कोई शालिनी तोड़कर कनाडा न जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिल अब सागर के लिए धड़कने लगा। वह किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफर के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन वह अपने घर न जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी, वह सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। बेटी, अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा। चल घर चल। नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है, मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। आपका जब मन हो आ जाइएगा, लेकिन बेटा, ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? पापा, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लूँ, फिर चाहे वह मुझे अपनाए या ठुकराए। हिम्मतलाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती थी। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती, वह रोती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बेंगलोर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिजाइन कर वह फटाफट बेंगलोर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए
शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी दे नहीं पाया, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। सच बेटा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है। अंजलि नाम है उसका। तू एक बार उससे मिल ले। ठीक है माँ, उन लोगों को संडे खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाते हैं। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था, ये दोनों जानते थे। लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? देखो अंजलि, यह सिर्फ एक धोखा था। अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेदने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यही खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं सागर, वह बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची। तभी काव्या का फोन आया। शालिनी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती। केवल पापा से कभी कभी बात होती है। सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुन, कोई एमएनसी कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, शालिनी सागर से मिल पाएगी? क्या सागर उसे माफ करके अपनाएगा? जानने के लिए पढ़िए रिश्तों की डोर भाग 5 में।